अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक पढ़ा था, लेकिन वो टॉपिक उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सका था, तो मैंने उस लेक्चर के 2 पार्ट्स कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले वो पार्ट 1 देखें, उसमें इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इंटरफेरेंस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटरफेरेंस के बाद फिर मैंने मैक्सिमा और मिनिमा यानी डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनेंगी वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस आज वाले लेक्चर में हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ, यानी ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी और डार्क फ्रिंज कहाँ पर बनेगी, उसकी आज हमने कैलकुलेशन पढ़नी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और पार्ट 2 उसके बाद देखिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक आज हमने क्या करना है जी, आज हमने मिनिमा और मैक्सिमा, दूसरे लफ्ज़ों में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, वो फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, इन अदर वर्ड्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला हमने ड्राइव करना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला हमने ड्राइव करना है, फिर हमने पोजीशंस के फार्मूला ड्राइव करने हैं। डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला हमने ड्राइव करने हैं। तो चलते हैं जी पहले डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम क्या है ज़रा देखिएगा कि डायग्राम में 2 स्लिट्स हैं। एक स्लिट को मैंने A का नाम दिया हुआ है, एक स्लिट को B का नाम दिया हुआ है। पहले भी आपको बताया हुआ था स्लिट क्या होता है, छोटे से सुराख होते हैं, उन्हें स्लिट बोलते हैं। ठीक है, इधर A स्लिट है, इधर B स्लिट है, और दोनों स्लिट्स के सेंटर्स के दरमियान का जो फासला है उसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, स्लिट्स बताई हैं, 2 स्लिट्स हमारे पास हैं A और B, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, D है। ठीक हो गया। और इसके सामने आपके पास एक स्क्रीन पड़ी है जिसके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे, जिसके ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो स्लिट से लेके स्क्रीन का जो फासला है, जो लंबाई है, उसे मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी स्लिट से लेके स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, दरमियानी डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना है, L है। क्लियर हो गया। तो देखें जी, उसके लिए फिर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। अब ये पॉइंट आप ऊपर भी कंसीडर कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो बुक में, टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऊपर कंसीडर किया हुआ, तो इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। A है और स्लिट B है। रोशनी की एक वेव यहाँ से जा रही है इस पॉइंट P पर, ठीक है, और एक रोशनी की रे इस स्लिट B से होके इस पॉइंट पे जा रही है, और दोनों वहाँ पे आके मिल गई हैं। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो मैंने पिछले पार्ट में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव कब होगी और डिस्ट्रक्टिव कब होगी। यानी कंस्ट्रक्टिव होगी तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डिस्ट्रक्टिव होगी तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा। ठीक है, तो ये ABP एक रे जा रही है और एक रे आपके पास A और P जा रही है। ठीक है, अब हमने देखें ये रे छोटी है और ये रे बड़ी है। अगर हमने इन दोनों की इक्वल करना हो तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन नीचे गिराएंगे यहाँ से। ठीक है, ये लाइन कहलाएगी BD। ठीक है, BD से आगे दोनों रेज क्या हैं, इक्वल है। BD से आगे दोनों रेज इक्वल है। तो ये वाला जो हिस्सा बच गया, कौन सा, AD वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, AD वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। यानी ये 2 रेस के दरमियान कितना फ़र्क था वो ये इतना आ गया आपके पास। AD आपके पास क्या आ गया जी, पाथ डिफरेंस आ गया। तो गौर सुन लीजिए जी, दोबारा सुन लें। BP किसके बराबर हो गया जी, DP, यानी ये वाला डिस्टेंस B से P और D से P क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, कब बराबर हुआ, जब हमने क्या लिया जी, पाथ डिफरेंस लिया। कितना पाथ डिफरेंस लिया, BD। जब हमने BD लाइन लगाई, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। क्लियर हो गया। अब आगे चलें। अब हमने एक डॉटेड लाइन लगाई है, ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही होगी, CP। ठीक है, ये P से लेके स्लिट के दरमियान यानी सेंटर तक, दोनों स्लिट के सेंटर तक का जो पॉइंट C था, C से ये लाइन ये आ गई आपके पास। ठीक है, CP, ठीक है, CP और
CO के दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने थीटा का नाम दिया। ठीक है, CP और CO के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हमने किसका नाम दिया? थीटा। अब यहाँ पे एक और एंगल भी बन रहा है, देखिए उसको चले मैं ब्लैक कलर से ड्रा कर देता हूँ। ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है आपके पास BD और AB के दरमियान ये एंगल बन रहा है। ये भी एंगल कितना है? थीटा है। तो दोनों एंगल्स आपको इसमें इक्वल होंगे, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं आपकी आसानी के लिए इसको मैं अगर अलग यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ठीक है, ये आपके पास B है, ये आपके पास A है, ठीक है, ये वाली साइड BD है और ये वाली साइड आपके पास AD है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यानी B और D परपेंडिकुलर आ रहा था, इसके ऊपर नॉर्मल आ रहा था। तो ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम साइन रेशो लगाएंगे, साइन थीटा। आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस की इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पर डिसाइड करना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस क्या है। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक हो गया। बेस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी और ये आपके पास बेस होगा। ठीक है, तो अब आपके पास साइन थीटा किसकी इक्वल आ गया जी? परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? AD, वही आपका पाथ डिफरेंस, और हाइपोटेन्यूस कितना आपके पास? AB। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर AB किधर चला जाए, AB साइन थीटा इज इक्वल टू AD। तो अब हमने देखें AB को D का नाम दिया हुआ था, ये डिस्टेंस कितना है? D है, तो AB की जगह पे D आ गया। तो आपके पास जो AD है वो आपके पास कितना आ गया? D साइन थीटा। तो AD क्या था आपके पास? AD क्या था? पाथ डिफरेंस था। ठीक है, तो इसे हम पाथ डिफरेंस भी कह सकते हैं। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास पाथ डिफरेंस का फार्मूला आ गया जी। तो आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया? पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया D साइन थीटा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A और D से। ठीक है, ये वाला पाथ डिफरेंस था जो हमने साइन थीटा के फार्मूले से फाइंड कर लिया। तो बेहतर आप लोग नोट कर लें कॉपीज़ पर, क्योंकि वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है तो एक ही दफ़ा वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इससे मुझे रेज करना पड़ा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? AD इज इक्वल टू D साइन थीटा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फाइंड करेंगे जी कि अगर पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी क्रस्ट के ऊपर आएगा, ट्रफ के ऊपर आएगा, तो क्या फार्मूला होगा? अगर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ गया और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ गया, और फिर क्या आपके पास होगी इसकी कंडीशन, क्या फार्मूला होगा? तो पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपका P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो जो आपका पाथ डिफरेंस है AD, जो पाथ डिफरेंस है मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटेग्रल मतलब 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा। ठीक है, अगर ये कंडीशंस आ रही हैं, पूरी इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटेग्रल मल्टीपल पूरा डिजिट आ रहा है साथ में, तो फिर आपके पास जो कंडीशन है वो किसकी है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। ठीक है, यानी M की जगह पर क्या आ जाए? 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो ये किसकी कंडीशन होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब यहाँ पे देखें, अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूँ, तो ये भी पाथ डिफरेंस है, ये भी पाथ डिफरेंस है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो D साइन थीटा किसकी इक्वल आ गया आपके पास? M लैम्डा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला आ गया जी। ठीक है, अब चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। अगर P पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो फिर क्या होगा? जो पाथ डिफरेंस होगा
तो वो ये होगा, मस्ट बी हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा का हाफ इंटेग्रल होगा वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे m क्या है, m कहते हैं ऑर्डर नंबर, कौन सी फ्रिंज बन रही है। ठीक है, जैसे सेंटर पर देखें, यहाँ पे 0 ऑर्डर नंबर है। ठीक है, यानी यहाँ पर पाथ डिफरेंस आपका 0 होता है इस O पॉइंट पर, यानी पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जो रे B से यहाँ पर आएगी, जो रे A से यहाँ पर आएगी, उसके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो हम m क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, चाहे हम क्या कहेंगे, ये 0 ऑर्डर फ्रिंज है। ठीक है, उसके बाद जो अगली होगी वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, m इज इक्वल टू 1 होगा, उससे अगली दूसरी होगी m इज इक्वल टू 2 होगा, उससे अगली तीसरी होगी m इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है और ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो सिमिलरली इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 का नाम दूँ तो 1 और 3 को अगर कंपेयर करवाएं तो d साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, या उसे आप कह सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। जी, तो अब हम फाइंड करेंगे पोजीशन ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की। अगर कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है, सेंटर से कितने फासले पर बन रही है उसका फार्मूला क्या होगा। अगर कोई डार्क फ्रिंज कहीं पे बन रही है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कितने डिस्टेंस पे बन रही है, तो उसके अब हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली आपने जी ये बस ये 2 लाइनें एक दफ़ा ख़त्म कर दें आप। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच गया, सिर्फ ये ग्रीन लाइन बच गई। ठीक है, तो इस ये वाला जो डिस्टेंस है O और P को, इसका हम दे देते हैं y का नाम। अगर यहाँ पर P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो उससे उसका डिस्टेंस y होगा, डार्क फ्रिंज बन रही है तो फिर भी उसका डिस्टेंस y होगा। दोनों के हमने फार्मूलेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला भी कैलकुलेट करना है, सेंटर से कितना फासला है, फिर डार्क फ्रिंज का भी फार्मूला फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो ये देखें आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, अब ये ट्राइंगल कौन सी है जी, ठीक है, POC। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गई, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो गया और ये वाली साइड आपके पास बेस होगी। तो यहाँ पे हम टेन थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसे ही है, टेन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे अब आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, y, परपेंडिकुलर y है और बेस कितना है, L है। ठीक है, y हमने फाइंड क्या करना है, y, तो y किसकी इक्वल आ गया आपके पास, L टेन थीटा। ठीक हो गया, y इज इक्वल टू L टेन थीटा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देके हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। साइन थीटा की वैल्यू निकाली जाए, किसकी वैल्यू निकाली जाए, साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगा, m लैम्डा ओवर d। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम कहें कि ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, हम यहाँ पे लिख दें इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत ही छोटा हो तो साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन थीटा हमेशा किसकी इक्वल होगा, तकरीबन टेन थीटा के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में टेन की जगह साइन पुट कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो y किसकी इक्वल आ गया आपके पास, y इज़ इक्वल टू L साइन थीटा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा ओवर d। यहाँ पे पुट कर दे L इज इक्वल टू m लैम्डा ओवर d, तो y इज इक्वल टू, तो उस तरतीब लगा ले, L लैम्डा ओवर d where m is equal to 0, 1, 2, 3 so on. This is for constructive interference. अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहाँ पे m नहीं आता, आपको पता है वहाँ पर क्या आता है, m प्लस 1/2 आता है। तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव और ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इशारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें बस m की जगह पे क्या पुट करेंगे, m प्लस 1/2
2 दिस इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिव, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो कंस्ट्रक्टिव के लिए है और नीचे वाला जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया जी आपके पास, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि जी दो जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनका दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया जाए। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर डार्क होगी, फिर यहाँ पर क्या होगी, ब्राइट होगी। इसका और इसके दरमियान का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज अगर ये YM है तो ये क्या होगी, YM+1 होगी, ठीक है। एक डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है सेंटर से YM और दूसरे का डिस्टेंस, उसके आगे वाली का डिस्टेंस है YM+1। तो आप इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले y को इंट्रोड्यूस करवा लें। अभी हमने फार्मूला फाइंड किया था, क्या किया था जी, y = m लैम्डा L/d फाइंड किया था हमने, ऐसे ही है। तो YM में तो जब m+1 होगा तो क्या होगा, बस इधर भी m+1 हो जाएगा, लैम्डा L/d। तो आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस को डेल y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये होगा जी m+1 - YM। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, YM+1 कितना आ गया आपके पास, m+1 लैम्डा L/d माइनस YM कितना है आपके पास, m लैम्डा L/d। तो m को मल्टीप्लाई करवा दें, m लैम्डा L/d, फिर 1 को मल्टीप्लाई करवा दें, लैम्डा L/d माइनस m लैम्डा L/d। देखें ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डेल y किसकी इक्वल आ गया आपके पास, लैम्डा L/d। तो ये एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम होगा, चाहे वो डार्क फ्रिंजेस है या ब्राइट फ्रिंजेस है। ब्राइट फ्रिंज के लिए करवा दिया है, अब आपने डार्क फ्रिंज के लिए खुद करना है, ठीक है। और करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है सॉल्व हो गया है या नहीं हुआ। अगर ना हुआ तो फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगा। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है।